हेलो दोस्तों, ये है आपका एमएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, जिसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है आपको वुडवर्ड फाइजर नियम दिया है इसमें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देखते हैं ये टॉपिक को। वुडवर्ड फाइजर नियम जो नियम होगा, ये क्या होगा आपका, पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी कार्बनिक यौगिकों के अधिकतम अवशोषण अर्थात तरंग दैर्ध्य की गणना के लिए किया जाता है। कहने का मतलब होगा, ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पराबैंगनी दृश्य प्रकाश की अधिकतम अवशोषण की गणना के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिकों के लैम्ब्डा मैक्स का मान उसके मूल आधार मान अर्थात बेस वैल्यू और प्रतिस्थापियों और संयुग्मन के योग द्वारा निकाला जाता है। कहने का मतलब इसका जो फार्मूला होगा आपके पास में, लैम्ब्डा मैक्स इक्वल हो जाएंगे आपके पास में बेस वैल्यू प्लस होगा सब्सटीट्यूएंट्स कंट्रीब्यूशन प्लस कॉन्जुगेशन कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, है ना। तो अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिकों के लिए वुडवर्ड फाइजर जो नियम होता है इसमें, है ना, उसके लिए कुछ शर्तें होती है इसमें, जो कि कार्बोनिल यौगिकों के लिए होता है इसमें। तो देखते हैं, किसी भी कार्बोनिल यौगिकों में सी डबल बॉन्ड ओ समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा कहलाता है। कहने का मतलब कार्बोनिल जो समूह होगा या यौगिक होंगे, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा क्या होगा आपके पास में बीटा होता है इसमें, है ना। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड क्या हो कहलाता है आपका, क्रोमोफोर का होता है इसमें, है ना। अब इसके कुछ नियम है इसमें। जो फर्स्ट होगा इसमें बेस वैल्यू होता है इसमें। बेस वैल्यू के लिए जो अचक्रीय अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कीटोन के लिए कितना होगा, 215 nm होगा इसमें। फिर 6 सदस्यीय चक्रीय अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कीटोन के लिए कितना होगा आपका, 215 nm होता है इसमें। फिर 5 सदस्यीय चक्रीय अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कीटोन के लिए कितना होगा आपके पास में, 202 nm होता है इसमें। फिर अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड के लिए कितना होगा आपके पास में, 210 nm होता है। और असंतृप्त अम्ल और एस्टर के लिए कितना होगा आपके पास में, 195 nm होता है। जो इनकी वैल्यू होती है ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो परीक्षा में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। उसके बाद में सेकंड होगा आपके पास में प्रतिस्थापी और अन्य योगदान। कहने का मतलब इसमें जो कार्बन का इंक्रीमेंट होता है ना, अल्फा कार्बन पर एल्किल समूह जो होगा वो कितना होगा आपके पास में, 10 nm होता है। और बीटा कार्बन पर कितना होगा आपके पास में, +12 nm होता है। और गामा और उसके आगे के कार्बन पर एल्किल समूह कितना होगा आपके पास में, +18 nm होता है। फिर उसी के बाद में संयुग्मन बढ़ाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त डबल बॉन्ड पर कितना होगा आपका, 30 nm होता है। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना होगा आपका, +5 nm होता है। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें ना। अब इससे पे जो कार्बोनिल यौगिक है, इसके लिए 3 उदाहरण आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसमें। तो पहला उदाहरण दे आपको ब्यूट2इन2ऑन। इसका जो नाम होगा मिथाइल विनाइल कीटोन है, जो कि अचक्रीय कीटोन होता है इसमें। जिसका संरचना कैसे होंगे आपके पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO फिर सिंगल बॉन्ड CH3 होती है इसमें। तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होगा अचक्रीय असंतृप्त कीटोन के लिए कितना होगा आपके पास में, 215 nm होता है, जो कि अपने नियम में पढ़े थे अभी, है ना। 215 nm होता है। देखो, अचक्रीय अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कीटोन के लिए कितना होगा, इसकी बेस वैल्यू 215 होता है इसमें ना, nm होता है इसमें। फिर अल्फा और बीटा प्रतिस्थापी, यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो ये कितना होगा इसका, 0 nm होगा इसमें। अब इसका आपको लैम्ब्डा मैक्स का मान निकालना है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। 215 + 0 कितना होगा आपका, 215 nm होगा इसमें ना। फिर उसी प्रकार सेकेंड है आपके पास में, उदाहरण दे आप लोगों को 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन एक मतलब अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड इसमें, है ना। जिसका स्ट्रक्चर जो है आपको CH3 2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH हो दिया है इसमें। तो आपको पता है जो अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड के लिए जो इसका बेस वैल्यू होता है इसमें, है ना, कितना होगा, देखो 210 nm होता है इसके लिए बेस वैल्यू, है ना। तो और बीटा कार्बन पर प्रतिस्थापित मतलब बीटा कार्बन पर 2 मिथाइल समूह जुड़े हैं, है ना इसमें, देखो। तो होगा आपका 2
और मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 12, क्योंकि अल्फा पर कितना होगा आपका 10 होता है और बीटा पर कितना होगा आपका 12 होगा। तो 2 गुना 12 कितना होगा आपके पास में 24 nm हो जाएगा आपका। तो कुल लेमड़ा मैक्स इक्वल होगा आपका 210 प्लस 24 कितना होगा आपके पास में 234 nm होता है इसमें, है ना। एक लास्ट उदाहरण देख लीजिए। थर्ड डे आपको मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ऑल है ना, अल्फा बीटा असंतुलित एल्डिहाइड। सेम वही है, इसके लिए जो फार्मूला होगा आपका CH3 2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है एल्डिहाइड के लिए 210 nm होता है इसमें। और बीटा कार्बन पर प्रतिस्थापी, आपको पता है बीटा कार्बन पर 2 मेथाइल समूह जुड़े हैं। तो 2 गुना कितना होगा आपका 12 और 12 दूनी कितना होगा आपके उसमें 24। दोनों को लेमड़ा मैक्स 210 प्लस 24 इक्वल कितना होगा आपका 234 nm हो जाएगा आपका। फिर थर्ड दिया है उसमें साइक्लोहेक्सेन 2 in 1 ऑन चक्रीय कीटोन। इसकी संरचना आपको पता है, 6 सदस्यीय रिंग में कार्बोनिल के साथ असंतृप्त है। तो आपको पता है इसमें चक्रीय कीटोन के लिए आधार बेस कितना होगा आपके पास में, मतलब बेस वैल्यू कितना होगा आपका 215 nm। और बीटा कार्बन पर रिंग अवशेष है ना, कि आपको पता है इसमें इस पर बीटा कार्बन पर कोई अवशेष दिया नहीं, तो इस पर आपको पता है बीटा पर तो 12 nm होता है। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा आपका 227 nm। तो आपको पेपर में पूछे जाते हैं आपको वुडवर्ड फाइजर जो नियम है ना, एक तो आप लोगों को संयुग्मन के लिए पूछा जाएगा इसमें, या फिर कार्बोनिल के लिए पूछा जाता है इसमें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।